ligand. We will discuss in this module ligand. Ligand क्या होता है, ligand का अल्फाज कहाँ से निकला है, लफ्ज़ कहाँ से निकला है, और ligand का एक्शन क्या है और किस तरह की चीज़ को हम ligand बोलते हैं. In biochemistry and in pharmacology, a ligand is derived, word ligand is derived from a Latin word which is ligandim, or it is binding. English में इसको हम binding भी कहते हैं, but Latin में ligandim is the word which is the root word of the ligand. Is a substance, a ligand is a substance, usually a small molecule. ये कोई भी substance हो सकता है जो एक small molecule होता है. That forms a complex with a biomolecule to serve as a biological purpose. अब ये क्या करता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल आके बायोमॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, क्योंकि नाम ही उसका लाइगेंड जो है वो बाइंडिंग से निकला है. तो अटैच होके वो एक पर्टिकुलर पर्पस सर्व करता है. वो रिएक्शन हम विद रेफरेंस टू द एंजाइम्स हम देखेंगे कि ये लाइगेंड क्या करते हैं. इफ वी कैन सी कि ये एक बड़ा सारा बायोमॉलिक्यूल है, एंजाइम है, और इसके साथ एक छोटा सा मॉलिक्यूल इसके अंदर आके घुस के फिट हो गया. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर और द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और द of a binding of a ligand or ligand which is attached to a particular biomolecule to serve a particular purpose. In narrow sense, it is a signal triggering molecule binding to a site on a target protein. अब आप इसको पर्टिकुलर किसी नैरो सेंस में लें तो इट इज अ सिग्नल ट्रिगरिंग, कि ये जब आके किसी बायोमॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उस फंक्शन इटसेल्फ उसका स्लो है, तो ये उसके साथ आके लगता है छोटा सा एक मॉलिक्यूल और उसको ट्रिगर करके उसके फंक्शन को एक्टिवेट कर देता है और उसको एट ए पर्टिकुलर साइट, बाइंडिंग जो साइट है वो उसकी पर्टिकुलर साइट होती है फॉर अ टारगेट प्रोटीन और ए टारगेट मॉलिक्यूल. A molecule bind reversibly by a protein is called a ligand. कोई भी छोटा मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो रहा है, बड़े बायोमॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहा है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है इसकी. ये बाइंड होता है और छोड़ देता है, फिर बाइंड होता है, फिर छोड़ देता है. सो दिस रिवर्सिबल इज बाइंडिंग इज कॉल्ड द ligand. Ligands includes substrates, inhibitors, activators and neurotransmitters. अब ligands क्या हो सकते हैं? They may be substrates भी ligands हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं. बायोमॉलिक्यूल एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम है, उसके साथ बाइंड करते हैं. इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं जो एक्टिवेट कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं. एंड दे मे बी आर न्यूरोट्रांसमिटर्स. अ ligand may be any kind of a molecule including an other protein. ये कोई आइन, ऑर्गेनिक आइन भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक आइन भी हो सकता है, और कोई एन अदर बायोमॉलिक्यूल और एन अदर प्रोटीन जो है वो भी लाइगेंड हो सकती है, which can reversibly bind to a biomolecule or another protein. A ligand binds at a site on a protein called the binding site. प्रोटीन के ऊपर जहाँ लाइगेंड आके लगता है वो स्पेसिफिक साइट होती है, जिस तरह हमने उसको लाइगेंड बाइंडिंग साइट कहते हैं. जिस तरह हमने उसमें देखा था कि सबस्ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम के उसी साइट पे जाके लग सकता है जिसके लिए वो बना हुआ है, इसी तरह लाइगेंड की भी जो है वो पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट है, उसी पे आके वो बाइंड होगा, कहीं और जाके बाइंड नहीं हो सकता. बाइंडिंग साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइगेंड इन साइज, in its shape, in its charge, and hydrophobic and hydrophilic characters or hydrophobic and hydrophilic interactions. अब बाइंडिंग साइट्स जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री हमने चेन्स देखी थी, दो बेसिस ए ने थायमीन के साथ मिलना है और गुआनिन ने साइटोसिन के साथ मिलना है, इसी तरह ये बाइंडिंग साइट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगी. उसी तरह उसने आके उसके साथ, जिस तरह हमने पीछे मॉडल देखा था कि गोल अगर है सबस्ट्रेट तो उसने उसकी पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट उसी शेप की बनी होगी. तो ये साइज, शेप, उसकी चार्ज और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स के साथ जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए बाइंडिंग साइट लाइगेंड की, अदरवाइज ये जो लाइगेंड जो है वो बाइंड नहीं हो सकेगा. फर्दरमोर द इंटरेक्शन इज स्पेसिफिक. द प्रोटीन कैन डिस्क्रिमिनेट अमंग द thousands of different molecules in the environment and selectively bind only one or of a few.
बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे जो है ना एंजाइम्स हैं, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बेशुमार लाइगेंड्स हैं। अब ये एक ने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने इसी के साथ जाके क्यों बाइंड होना है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक साइट है, उसकी स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसके साथ उसने बाइंड होना है, और अ फ्यू जो है ना एक या एक से ज़्यादा जो है उसकी स्पेसिफिक साइट्स के साथ बाइंड होके, तो दीज आर दी सेलेक्टिव बाइंडिंग ऑफ वन और मोर ligand to a biomolecule or to a protein. The binding of protein and a ligand is often coupled to a conformational change. जब ये जाके बाइंडिंग उसके ligand उसके साथ प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो ये उसकी स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर चेंज ले आता है, उसको हम कन्फर्मेशन चेंज करेंगे। हम कन्फर्मेशन चेंज को भी डिफाइन करेंगे कि क्या होती है। Conformation change in the protein that makes the binding site more complementary to the ligand, therefore permitting tighter binding called induced fit. अब ये जाके तो बाइंडिंग साइट के अंदर ये एक अगर बायोमॉलिक्यूल है और ये लाइगेंड है, ये जाके इसमें लगा तो ये उसकी पर्टिकुलर साइट पे जाके अटैच होगा और ये इसको पकड़ लेगा। अब ये इसकी कन्फर्मेशनल चेंज होगी। ये पहले इस तरह था, एक कन्फर्मेशनल चेंज होकर इसने पकड़ लिया और ये इसके अंदर इंड्यूस्ड फिट मॉडल बन गया कि इंड्यूस करके इसके अंदर फिट इन हो गया। अब ये उसी तरह की बाइंडिंग लाइगेंड बाइंडिंग है जिस तरह हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन बाइंडिंग, हमने रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स पढ़ी थी। हमने बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो लाइगेंड है, वो लगता है, जुड़ता है, रिवर्सिबल बाइंडिंग उसकी होती है। और वो क्या क्या कन्फर्मेशन चेंज आता है, 2 अल्फा हमने उसमें पढ़ी थी चेंज, 2 बीटा चेंज हैं, और वो उसके जूं जूं लगता जाती है ऑक्सीजन उसके साथ कन्फर्मेशन चेंज करते हैं, उसको रिलैक्स और टाइट स्टेट मिल जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द बाइंडिंग, ligand binding with a particular molecule. A given protein may have separate binding site for several different ligands. अब एक particular protein के अंदर different binding sites हो सकती हैं जो हर एक particular और specific होती है for that particular ligand. In a multi-subunit protein, a conformational change in one subunit often affects the conformation of the other subunit. जिस तरह ऑक्सीजन हमने देखा था कि मल्टीमेरिक प्रोटीन थी, 2 अल्फा 2 बीटा चेंज थी, एक ऑक्सीजन लगी एक के साथ, दूसरी के साथ, तीसरे के साथ, और उसने मल्टीपल उसको जो है ना एक के कन्फर्मेशन चेंज दूसरे सब यूनिट, दूसरे को तीसरे सब यूनिट, दोनों अल्फा सब यूनिट्स को चेंज किया। इसी तरह कन्फर्मेशन चेंज और ऑक्सीजन के साथ उसने बीटा सब यूनिट्स को चेंज कर दिया। सो दिस इज द बाइंडिंग ऑफ ए लाइगेंड विद अ डिफरेंट और सेपरेट बाइंडिंग साइट्स having the conformational change of the whole molecule by changing one monomer to another monomer. Interactions between ligands and proteins may be regulated through interactions with additional ligands. अब इंटरेक्शन हमने वहाँ पे भी पढ़ा था रिवर्सल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन का ही, कि एक ऑक्सीजन आगे लगी तो उसने दूसरे को चेंज कर दिया, इंटरेक्शन हो गया, अगली बाइंडिंग से उसके साथ और इंटरेक्शन हो गया, या वो उसको साथ बाउंड करती जाएगी या उसे उतारती जाएगी उस पे से। These other ligands may cause conformational changes in the protein that affect the binding of the first ligand. अब ये इस तरह की conformational change होती जाती है कि वो उसके साथ या तो और आके लगते जाते हैं ligand, या ऐसी conformation change होगी कि वो ligand उसको छोड़ते जाएंगे और कम करते जाएंगे या उसको रोकते जाएंगे। So this is the brief introduction of the ligand or the brief summary of the ligand and its binding site to the different proteins and exactly the what are the ligands we have discussed in this module and how they induce fit to a particular biomolecule.